गांव सूरजपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और टीन की छतों पर गिरती हवा की सरसराहट। हर रोज की तरह रामदीन दूध वाला अपनी पुरानी चिरचिरी साइकिल पर दूध के डिब्बे लटकाए गांव में निकल पड़ा। रामदीन को पूरा गांव ईमानदार, गरीब और मेहनती समझता था। वो दूध भी कम दाम पर देता, समय पर घर घर पहुंचाता और कई लोग तो उसकी साइकिल की हालत देखकर उससे और ज्यादा तरस खा लेते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस ईमानदारी का पर्दा असल में कितना पतला है। रामदीन की साइकिल हर हफ्ते खराब हो जाती थी। साइकिल मैकेनिक इकबाल उसे फिर ठीक कर देता। एक दिन इकबाल बोला, रामदीन, आज देर लग जाएगी, तुम चाट वाले लालू के ठेले पर बैठ जाओ, मैं बुला लूंगा। रामदीन मान गया और चाट वाले के तरफ चल दिया। रामदीन चाट वाले के पास गया और उसे एक प्लेट मजेदार चटपटा चाट बनाने का ऑर्डर दे दिया। वहां दो लोग पहले से मजे लेकर चाट खा रहे थे, लेकिन रामदीन सोच रहा है कि ये दोनों तो इस गांव के लगते ही नहीं, लेकिन मुझे क्या। इतने में एक आदमी को अचानक बहुत तेज मिर्च लग गई। वो हाफने लगा, पानी पानी दो। लेकिन लालू के पास उस वक्त पानी खत्म था। तभी रामदीन ने फौरन अपना दूध का डब्बा खोला और बोला, लो भैया, ये दूध पी लो, जलन उतर जाएगी। आदमी ने घूंट भरा, मगर घूंट लेते ही उसके चेहरे पर अजीब सा शक उभरा। उसने धीमे से कहा, इस दूध में कुछ गलत है। वो आदमी और उसके साथ खड़ा दूसरा साथी दोनों ही असल में गांव के बाहर के बदमाश थे। उनमें से एक बोला, रामदीन, हम जानते हैं दूध कैसा होता है, तुम इसमें स्टार्च या कुछ मिलाते हो ना? रामदीन ने घबराकर सिर हिला दिया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा आदमी हंसा। उसने जेब से एक छोटा सा पाउडर का पैकेट निकाला और बोला, ये डालोगे ना तो दूध गाढ़ा भी लगेगा और ज्यादा बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दूध छोड़ना चाहे तो भी दूध नहीं छोड़ेगा, ऐसा टेस्ट आ जाएगा। बस रोज एक पैकेट डालना है, ना ज्यादा ना कम। लोग सोचेंगे तुम कितना बढ़िया दूध देते हो। रामदीन ने घबराकर मना किया, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। बदमाश बोला, तो ठीक है, हम ये पाउडर सीधे चाट वाले को दे देते हैं और साथ में तुम्हें 1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। 1000 रुपए, गरीबी, टूटी साइकिल, घर का हाल। लोभ ने दिल पर कब्जा कर लिया। रामदीन ने हाथ कांपते हुए पैकेट ले लिया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी बोली, अच्छा है, अब खूब पैसा आएगा हमारे घर में। और फिर उसने रोज दूध में वो पाउडर मिलाना शुरू कर दिया। गांव वाले तारीफें करते गए, वाह रामदीन, आज तो दूध बहुत बढ़िया है, वाह, ईमानदार आदमी है। लेकिन उसके दिल पर बोझ बढ़ता गया। एक दिन वो दूध देने चाची शांति के घर पहुंचा। अंदर से बातों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसने देखा, घर पर एक पुलिस वाला बैठा है, चाची का रिश्तेदार इंस्पेक्टर राघव। रामदीन के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे पुलिस उसकी आंखों में झांककर सब पढ़ लेगी। वो चाची के बुलाने से पहले ही पलटकर भाग गया। डर बैठ गया था दिल में। रामदीन अंदर ही अंदर डरता था, पर कमाई देखकर उसका लालच बढ़ता गया। उस दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई दिन तक वो पुलिस वाले के डर से दूध बेचने नहीं गया। कुछ दिन उसने दूध बेचना ही छोड़ दिया। जब दोबारा गया तो देखा पुलिस वाला वापस शहर चला गया था। अब उसके दिल का डर थोड़ा कम हुआ। वो फिर उन दोनों बदमाशों से पाउडर लेने गया और रोज दूध में मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन गलती हो गई। उसकी बीवी सुघरा ने अनजाने में पाउडर ज्यादा डाल दिया। उसी शाम सारे गांव में लोग अजीब हालत में थे। नींद सी आती रहती, चक्कर आते, बच्चे सुस्त पड़े थे।
लेकिन रामदीन वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो तो असली दूध पीता था। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर राघव अचानक रामदीन के घर पहुंच गया। चेहरा सख्त, आंखें तेज। उसने कहा, रामदीन, तुम्हारे दूध में कुछ गड़बड़ है। पूरे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं और अजीब बात, वे सब एक जैसा दूध पीते हैं, पर तुम बिल्कुल ठीक हो, क्यों? रामदीन कुछ बोल नहीं पाया। इंस्पेक्टर ने उसके डिब्बे चेक किए। वो पाउडर बरामद हुआ और सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस ने रामदीन को भी पकड़ा और उन दोनों बदमाशों को भी। तीनों को पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। जीप में बैठे हुए रामदीन की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो खुद से बड़बड़ाया, मैं गरीब था, पर इतना नहीं कि अपने गांव को ही नुकसान पहुंचा दूं। मैंने क्या कर दिया? उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, दिल डर और पछतावे से भरा था। गांव वाले कुछ दिनों में ठीक हो गए। सबने कहा, हम तो उसे ईमानदार समझते थे, पर असली चेहरा तो लालच ने दिखा दिया। गांव की गलियों में रामदीन की साइकिल की आवाज कई हफ्तों तक नहीं सुनी गई। एक बाल मैकेनिक ने एक दिन ठेले पर बैठे लालू से कहा, कभी कभी गरीबी से बड़ा रोग लालच होता है। लालू बोला, और दाग ऐसे लगते हैं जो धोने से नहीं उतरते। गरीबी बुरी नहीं होती, पर गलत रास्ता हमेशा बुरा होता है। ईमान की कीमत रुपए से नहीं, दिल की सफाई से होती है।